हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है। साथियों, उसको एक मैडम होती है जो पढ़ाया करती होती है, कह सकते हैं कि जो उसकी टीचर होती है। साथियों, वो उसको पढ़ाया करती थी। उसकी आयु लगभग 22 या 23 साल के करीब में होती है। साथियों, उस टीचर की निगाह जो एक लड़का होता है जिसकी आयु 12 या 13 साल के करीब में होती है, उस लड़के की तरफ जाती है। इसके पश्चात उस लड़के को वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। कह सकते हैं कि उस लड़के के साथ वो प्रेम प्रसंग अभी संबंध बनाना शुरू कर देती है। साथियों, इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार 2 साल तक जारी रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले वो जो मैडम होती है, जो टीचर होती है, वो उस लड़के को लेकर फरार हो जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सूरत की। गुजरात में एक जिला पड़ता है सूरत, और उस जिले में एक गांव पड़ता है पर्वत पटिया इलाका। कह सकते हैं कि एक इलाका पड़ता है पर्वत पटिया। उस इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं। कह सकते हैं कि एक लड़का होता है और एक टीचर होती है। साथ ही जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो राजस्थान के रहने वाले होते हैं, और जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो गुजरात में एक जिला पड़ता है महसाणा, उसके रहने वाले होते हैं। साथियों, लड़की और लड़के का परिवार दोनों ही एक बिल्डिंग में रहा करते थे। कह सकते हैं कि बात करें कि तीसरी मंजिल पर जो लड़की होती है, लड़की के परिवार वाले रहते थे, और जो लड़का के परिवार वाले होते हैं वो दूसरी मंजिल पर रहा करते थे। साथियों, इस घटना से लगभग 2 साल पहले एक लड़का होता है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है। साथियों, जिसकी वर्तमान में आयु लगभग 12 या 13 साल के करीब में होती है, और जो टीचर होती है उसकी आयु लगभग 23 साल के करीब में होती है। साथ ही इस घटना से लगभग 2 साल पहले उसकी जो टीचर होती हैं वो उसको पढ़ाया करती थी, जिस समय वो कक्षा 5 में पढ़ा करता था। साथियों, एक दिन जो टीचर होती हैं उनकी निगाह उस लड़के पर पड़ती है। इसके पश्चात जो टीचर होती हैं उस लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देती हैं। साथ ही जो लड़का होता है वो जो टीचर होती हैं उन टीचर से ट्यूशन पढ़ा करता था। जो टीचर होती है वो लड़के के घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। साथियों, इसी तरह से ट्यूशन चलता रहता है। धीरे धीरे इनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। साथियों, इस घटना से लगभग कई महीने पहले से जो लड़का होता है वो टीचर के घर पर ही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। साथियों, इसी बीच इस घटना से लगभग 6-7 महीने पहले से लगातार उनमें अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। साथियों, जो लड़का होता है वो जो मैडम होती है, मैडम के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। इसी बीच वो सारे जो संबंध होते हैं उनको बनाया करते थे। साथियों, इसी तरह से करते करते जो मैडम होती है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। साथियों, जैसे ही उस मैडम को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो वो लड़के से कहती है क्यों ना हम ऐसे ऐसे यहाँ से भाग चलें। इसके पश्चात जो लड़की होती है, कह सकते हैं कि जो टीचर होती है, वो प्लान बनाती है। प्लान के अनुसार जो लड़का होता है उस लड़के से वो उनके घर से 2-3 जोड़ी जो कपड़े होते हैं उनको मंगवाती है। इसके पश्चात उसके लिए जूते खरीदती है। इसी तरह से कई सारे स्कूल बैग खरीदती है, और एक ट्रॉली बैग होता है उसको खरीदती है, और एक सिम कार्ड खरीदती है। अब प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम दोनों यहाँ से चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह से प्लान बनाया जाता है। प्लान के अनुसार 25 अप्रैल सन 2025 को जो लड़का होता है वो ट्यूशन पढ़ने के बहाने जो मैडम होती है उनके घर पर जाता है। जाने के पश्चात अब ये दोनों वहाँ से जो ट्रॉली बैग होता है, जो भी आइटम होता है, उसको लेकर निकल जाते हैं। साथियों, इधर जो लड़के के परिवार वाले होते हैं, जब लड़का देर शाम तक नहीं आता है, इसके पश्चात वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो जो टीचर होती है उसे संपर्क करना चाहते हैं, मगर संपर्क नहीं हो पाता है। इसके पश्चात वो इसकी सूचना जो वहाँ का एक थाना होता है उसमें देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा जो लड़का है वो गायब है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। जो पुलिस होती है वो सीसीटीवी, जो अड़ोस पड़ोस में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको चेक करती है। तो जब कैमरा चेक किए जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो लड़का होता है, जो टीचर होती है, उसके घर को जाता है। साथ ही इसी तरह से और जो कैमरे होते हैं उनमें चेक किया जाता है, जो लड़का होता है और जो टीचर होती है वो दोनों उसमें जा रहे होते हैं। साथियों, अब पुलिस जो होती है वो इनको ढूंढना शुरू कर देती है। निकलने के पश्चात जो सूरत होती है, सूरत से वो किसी सवारी के माध्यम से निकलते हैं। निकलने के पश्चात वो बड़ौदा निकल जाते हैं। बड़ौदा से निकलने के पश्चात वो एक होटल होता है उसमें रुकते हैं। साथ ही वहाँ रात को होटल में रुकते हैं। रुकने के पश्चात वो फिर वहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। साथ ही अब वो अहमदाबाद पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर पूरा दिन घूमते हैं। इसके पश्चात वो फिर वहाँ से किसी बस में बैठते हैं, और बैठने के पश्चात वो जयपुर
पहुंच जाते हैं। साथियों जयपुर में भी वो लगभग 1 दिन का समय लगाते हैं और इसके पश्चात वो वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। साथियों जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचने के पश्चात वहाँ पे कुछ समय लगता है और इसके पश्चात वो वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। साथियों वृंदावन पहुँच जाते हैं और वृंदावन पहुँचने के पश्चात वहाँ पर जो मंदिर होता है उसमें दर्शन करते हैं और इसके पश्चात वो फिर दोबारा से जयपुर पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात जयपुर पहुँचने के पश्चात वो अब जयपुर से अहमदाबाद के लिए आ रहे होते हैं। इसी बीच जो पुलिस होती है वो 30 अप्रैल सन 2025 को इन दोनों व्यक्तियों को रास्ते में पकड़ लेती है। पकड़ने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो थाना होता है, वहाँ पर ली जाती है। ले जाने के पश्चात जो महिला होती है वो उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो लड़का होता है उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले दोनों मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। जो लड़की होती है, जो टीचर होती है, वो पूरी कहानी के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मैं 5 महीने की जो ये लड़का है इससे प्रेग्नेंट हूँ, इस कारणवश मैं इस लड़के को लेकर भागी हूँ। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो लड़का होता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे मेरा इस टीचर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस का ये कहना है कि जो लड़की है, लड़की के गर्भ में जो बच्चा है उसका डीएनए और जो ये लड़का है इसका डीएनए दोनों का मैच किया जाएगा। इसके पश्चात जो जांच है, जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। साथियों डीसीपी भागीरथ सिंह गढ़वी जी ने बताया कि पुलिस ने 30 अप्रैल सन 2025 को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कह सकते हैं कि इन दोनों को पकड़ लिया है। साथियों फिलहाल में जो ये टीचर होती है, जो एक अध्यापक होती है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इस टीचर के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पास्को एक्ट धारा 4(8) जोड़ दी गई है। साथियों इसी तरह से इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो पुलिस है, पुलिस फिलहाल में जो इसके अंदर पेट में गर्भ में जो बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट करेगी और इसके पश्चात जो लड़का है उसका डीएनए की टेस्ट किया जाएगा। अगर मैच नहीं खाता है तो इस महिला के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आज की जो कहानी है, इस कहानी में आपने सुना ही होगा कि एक 12 साल या 13 साल का लड़का होता है, जो एक 23 साल की टीचर होती है, जो उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और इसके पश्चात वो उस टीचर के साथ जो बच्चा होता है, बच्चे के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती है और इसके पश्चात जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है वो उस लड़के को लेकर भाग जाती है। साथियों आज की इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़, न्यूज़ टेक न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।